हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। माई सेल्फ इफ्तिखार अहमद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इफ्तिखार ट्रेडर मोटिवेशनल ट्रेडर। मोटिवेशनल ट्रेडर के नाम से भी आपको मेरा ये चैनल मिल जाएगा, या इफ्तिखार ट्रेडर के नाम से भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चैनल के नाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अभी ये मेरा चैनल नया है तो उसकी वजह से मैंने नेम को कई बार चेंज किया है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मंकी ट्रेडर था, फिर मोटिवेशनल मंकी, देन नाम के साथ चीज़ें अभी भी ये कुछ सेट नहीं हो पाया है, बट धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी। बट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टुडे ट्रेड। आज का जो ट्रेड था, मार्केट खुली जैसे गैप डाउन खुल रही थी, बहुत अच्छा सिग्नल था कि मार्केट जब यहाँ के आसपास ओपन हो रही थी तो बहुत अच्छा सिग्नल था कि यहाँ से मार्केट टच करके अगर ऊपर जाए तो ले। लेकिन मैंने आपसे बोला था ना कि थोड़ी सी खुजली को मैंने कम किया है, लेकिन आज शायद ले लेता तो बड़ा अच्छा हो जाता, बट नहीं लिया मैंने पहली कैंडल में भी। ये जब पहली कैंडल पूरी परफॉर्म हो गई और दूसरी कैंडल यहाँ पे जब ऐसा कुछ बना गई थी और इसके ऊपर का जैसे ये हाई ब्रेक कर रही थी, मैंने उसी टाइम पर पे 41,000 का सी बाय किया, ठीक है। और यहाँ तक का मेरा टारगेट था, मैंने पहली ही कैंडल में 70% पोजीशन एग्जिट कर दी थी। 70% पोजीशन एग्जिट करने के बाद बाकी की पोजीशन मैंने यहाँ पे ला करके ड्रिल कर दी थी 30% की। उसके बाद 30% में जब ये यहाँ तक गया था और उसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट जैसा करने लगा था, तो इस कैंडल के आसपास में मैं कहीं निकल गया था। ये कैंडल है इसकी जैसे नीचे लो के यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं निकल गया था, ठीक ठाक प्रॉफिट था, इट्स ओके। फिर यहाँ पे जैसे था, मैं वेट कर रहा था कि कुछ प्राइस एक्शन ऐसा आसपास आके बनाए तो ऊपर की साइड का सोचेंगे यहाँ तक का टारगेट। लेकिन यहाँ पे हुआ कि ये कैंडल बनी बढ़िया था, लेकिन ये कैंडल बहुत खन से निकल गई, ये कुछ ज़्यादा स्पीड से मूवमेंट हो गया था, तो मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया, कोई कैप्चर नहीं किया। फिर यहाँ भी नीचे जब ये कैंडल आ रही थी तो ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस सा नहीं था कि मतलब धड़ाक से ले ही ले, हालांकि यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे ही आ रही है। फिर यहाँ तक आई, तो ये मेरा यहाँ तक का पहला ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैं सोच रहा था यहाँ पे लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पाया। तीसरा मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं की, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ से सोचा था कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए, तो यहाँ पर भी मैंने मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया, बेशक ये बना और नीचे था तो उस कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। ये भी निकला तो थोड़ा तेज़ी से निकल गया, तो ऊपर जाने का उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था, बट एक ही ट्रेड करके छोड़ दिया। लेकिन जब ये कैंडल परफॉर्म हो रही थी, इसको अगर हटा दें, मैंने ये कैंडल जैसे परफॉर्म हो रही थी ना, तभी मैंने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ऐसे खींचा था और मैं बिल्कुल क्लियर हो गया था कि यहाँ इसके नीचे जैसे स्विंग ब्रेक करी, क्योंकि डोजी टाइप की कैंडल है और अपने आज के हाई के काफ़ी आसपास मार्केट आ चुकी थी। बस मैं यही देख रहा था और जैसे इसको क्रॉस मारा मैंने एंट्री किया और यहाँ तक का मतलब मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। अभी जस्ट पोजीशन मैंने अभी जस्ट ये वीडियो बनाते टाइम पे कट किया है मैंने, ये कैंडल बनने के टाइम पे मैंने ये पोजीशन को मैंने यहाँ पे कट किया, क्योंकि यहाँ तक का टारगेट था, ठीक ठाक मिल गया। ये 2 ट्रेड हो गया है और आज क्या है कि एक्सपायरी डे है, तो मार्केट ट्रेंडिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन ट्रैप भी बहुत ज़बरदस्त करती है उसी तरीके से। तो इस लाइन को वापस अपनी जगह पे कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ऐसा ट्रेड था, ऐसे नीचे यहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन मेरी है, 30% पोजीशन है मेरी, कॉस्ट टू कॉस्ट से थोड़ा सा 2-4-5 रुपये बढ़ा करके, और यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ से अगर नीचे गिरेगी, एक अच्छा मूवमेंट दे देती है तो यहाँ तक मैं कैप्चर करूँगा, नहीं देती है मुझे एग्जिट कर देती है, कर देगी, कोई दिक्कत नहीं। 2 ट्रेड हो गए मेरे। ये था आज का ट्रेड का लॉजिक, कुछ बड़ा नहीं था, कुछ अलग नहीं था, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया मैंने बताया ये कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 22 सितंबर के टाइम पे मार्केट कुछ अच्छा रिएक्ट कर रही थी, यहीं पे HDFC बैंक का एक राउंड फिगर लेवल था जहाँ से मार्केट ने ऊपर किया, तब मैंने इस लेवल को बनाया था और देखिए वापस इस लेवल को कितना अच्छा टच करके यहाँ से गई है मार्केट, कितना फास्ट निकली है। मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे एंट्री नहीं की थी, लेकिन ठीक है, खुजली की वजह से एंट्री मत करो। देखिए, खुजली और डर दोनों चीज़ें मैं बताया, तो यहाँ पे मुझे डर था, मैं एंट्री नहीं कर रहा था नीचे की साइड की, मुझे लग रहा था कि शायद फिर काट के कहीं ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ बार बार मार्केट आ रही है। देखिए, एक बार आई, ठीक है, 2 बार आई, यहाँ पे आई है तो रुक नहीं पाई, ये 3 बार आई, 4 बार आई, ये 5वीं बार भी आई है इसके आसपास तो नहीं, और भी पीछे आई होगी। लेकिन यहीं से अगर देख लें तो काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट को इस एरिए को 41,500 को टच करते हुए, ठीक है। और क्या था कि ये जो ट्रेंड लाइन थी
कहीं इसके ऊपर ये भी देखिए, ये ट्रेंड लाइन और ये वन डे का ट्रेंड है। अब ये एरिया ख़त्म हो रहा है, आज समझ लीजिए इस एरिया की कहानी ख़त्म हो गई। तो ये काट करके अगर ऊपर निकल जाए, अभी भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, अगर काट करके ऊपर निकल जाए तो एक मूव अच्छा दे सकता है। तो इसी बेस पे मैंने नीचे की डर के मारे एंट्री नहीं की थी। ऐसा भी नहीं कि मैं थोड़ी सी पोजीशन ले लूँ या छोटी सी, नहीं, ये मुझे मिला नहीं और यहाँ मैंने एंट्री की नहीं डर के मारे। तो देखिए मार्केट में ना डरना भी ज़रूरी है और थोड़ा जो ट्रेडिंग करने की खुजली है वो भी, लेकिन दोनों के पीछे ना एक लॉजिक होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे अब जैसे कैंडल परफॉर्म हुई थी, मैं समझ गया था कि इसके आसपास आके कहीं कुछ ऐसा स्विंग सा बना है, मैं एंट्री कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी एरिया टाइम लेकर के आई और फिर उसके बाद गिरने के लिए तैयार थी। यहाँ तक मिल गया, टारगेट ख़त्म, आराम से ट्रेड किया। ये देखिए यहाँ पे आके तो पहला ट्रेड यहाँ पे लिया और यहीं तक मैंने 70% की पोजीशन एग्जिट कर दी थी। मार्केट कुछ भी करती नहीं करती, 70% मैंने यहीं एग्जिट कर दिया था। कैंडल जितनी तेज़ी से बनी थी, जैसे टच करके नीचे आई थी, फिर मैंने कहा रिटेस्ट करिए, फटाक से कर दो, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे जैसा मूव होता है ना, प्रीमियम तेज़ी से बढ़ जाता है। 70% एग्जिट की थी, बाकी आधी छोड़ दी थी। यहाँ पर ये कैंडल जिस तरीके से परफॉर्म की, उसके बाद आधी पे लाके मैंने पोजीशन छोड़ दी थी। ऊपर जाता तो ठीक है, मुझे लगा कि उसी टाइम में शायद कुछ यहाँ आके रुक के जाए, लेकिन नहीं, फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ। अब इसी की वजह से देखिए, ये देख रहे हैं आप छोटा सा, इसी की वजह से मैंने यहाँ भी एंट्री नहीं की थी। मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ टाइम बिता के मार्केट ऊपर निकल सकता है, कुछ हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जब यहाँ पे ये कैंडल के पास मुझे मिला तो एक छोटे एसएल के साथ मिला और मैंने फटाक से एंट्री कर दिया पी साइड में, यहाँ तक टारगेट भी ले लिया और ये मेरा 30% की पोजीशन है। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो मार्केट में ना ट्रेड करने की भी खुजली होनी चाहिए आपके अंदर, और कभी कभी मार्केट का डर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ ज़रूरी है। फायर्स का जो डेस्कटॉप वाला आप अकाउंट खोलोगे, डेस्कटॉप पे एक किसी का टैग आता है, उनका लिखा होता है कि इफ़ यू आर वर्क इन शेयर मार्केट तो यू शुड बी एग्रेसिव एंड यू शुड बी डिफेंसिव। मतलब आपको एग्रेसिव भी होना चाहिए, यानी कि ट्रेड लेने के लिए एग्रेसिव, और आपको डिफेंसिव भी होना चाहिए, आप अपनी पोजीशन को बचा भी सको। तो यहाँ पे डिफेंसिव का मतलब, जैसे मैं डर गया तो थोड़ा डरना भी चाहिए कभी मार्केट से। ये किसी ने लिया होगा, जिसको समझ में आएगा उसने अच्छा लिया होगा, जिस बेस से मेरे बेस पे ये चीज़ बनी नहीं तो मैंने इसको लिया नहीं। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप, इस हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर रही है, आप क्या टारगेट लेते, यहाँ तक का लेते, यहाँ तक का लेते, और इतना तगड़ा एक अप ट्रेंड दे चुकी है मार्केट गैप डाउन होने के बाद। लगभग यहाँ से अगर इसको मेज़र किया जाए तो ये 600 के आसपास, और बैंक निफ्टी 1000-1500 तक भी चली जाती है वन साइडेड जब जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं होती उसके लिए। तो 600 के आसपास आकर के यहाँ पे अगर मार्केट नीचे हो सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके करके ऊपर की तरफ जाए, अगर यहाँ से प्राइस घूमता ना, ऊपर की तरफ निकलता, कुछ ऐसा पैटर्न बनाता जिस टाइप की कैंडल, ये सिंपल टाइप की कैंडल या हैमर टाइप की कैंडल को मैं जो ट्रेड करता हूँ, और यहाँ से सिंपली जब वो ऊपर निकलता तो मैं ट्रेड लेता, इसके आसपास थोड़ा अलर्ट रहता, थोड़ा अलर्टनेस के साथ यहाँ से अगर कोई पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाता, फटाक से उसको अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास कर देता। यहाँ से अगर मार्केट निकलती तो बूम करके निकल सकती थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी देर से देखिए, एक देख रहे हैं, और ये ऊपर सेलर बैठे हुए हैं यहाँ के आसपास, दो, ये तीन, तो थोड़ा फास्ट मार्केट निकल सकती थी। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकती थी, यहाँ के आसपास तक आ सकती थी। कहाँ से, इस जगह के आसपास से इसके आसपास मार्केट आ सकती थी, और यहाँ से भी अगर निकल जाती ना तो वन साइडेड मूव कहीं अपना लाइफ टाइम हाई भी मार सकती थी। ठीक है, ये अब मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट जहाँ मैंने ड्रिल किया उसके आसपास आ रहा है, देखते हैं मेरा निकल जाएगा तो निकल जाएगा। तो ये था आज का ट्रेड। जैसे कि इस ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ट्रेड लेने की खुजली भी होनी चाहिए और मार्केट का डर भी होना चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, लेकिन दोनों चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए कि क्यों मैं डर रहा हूँ, मेरा डरना सही है, और या मैं डर करके ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ तो मेरा वो ना लेना सही है, और क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा लेना क्या सही है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको काम करना चाहिए। ये 1000 पॉइंट का फिगर है, इसको यहाँ से अगर ये कट करता, नीचे की तरफ जाता, मैं यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट कर देता, इसके नीचे या इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती, पोजीशन को एग्जिट कर देता, या शायद मैं एवरेज भी करता, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ये कैंडल के बाद ये जैसे निकली, निकलता ही चला गया, कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, निकलता चला गया, बढ़िया निकला, बहुत अच्छा निकला, मज़ा आया इस ट्रेड में। तो मैंने यहीं पे 70% की पोजीशन एग्जिट कर दी थी फटाक से, इसी के आसपास जैसे बस मैं लेट हो गया था, 70% पोजीशन इसने टच मारा और मैंने एग्जिट मारा। फिर ये कैंडल जब परफॉर्म होगी तो लगा कि शायद ऊपर जाएगी मार्केट, ये भी बन रही थी उस टाइम पे, तो मैंने थोड़ा इसके नीचे आधे के आसपास में आके अपना 30% की क्वांटिटी को वो कर दिया, तो ट्रिल कर दिया। तो ये था आज का ट्रेड फ्रेंड्स,
ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते, छोटा रखते हैं। अब आगे मैं वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा बड़ा ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कुछ क्लियर समझ ना आया हो, कुछ चीज़ें रह गई हो, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी जो कुछ हो रहा है ये आप कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे भी, ये ऐसे भी, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये ब्रेक डाउन फेलियर हुआ है इसका। और जब ब्रेक डाउन फेलियर हो चुका है तो जाहिर सी बात है ये ट्रेंड अच्छा काम कर सकता है। 15 मिनट में भी ये फेलियर है, और अब ये 15 मिनट की कैंडल परफॉर्म हो रही है, बट लेट्स सी देखते हैं नीचे जा सकता है नहीं भी। सो कुछ ऐसा, ये था आज का ट्रेड। तो कल तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। कुछ पसंद ना आया हो, कुछ अच्छा ना लगा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो आपको तो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।